Hi students, today we are going to start some special uses. Beta, these are very important for us, for each and every student. बेटा ये कुछ नया है जो बहुत कंपलसरी है, डेली यूजेज में भी आता है और ये राइटिंग पोर्शन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टडी कॉजेटिव वर्ब्स. बेटा कॉजेटिव वर्ब्स होते क्या हैं? In such a sentence when work is not done by subject but object is enforced, compelled, guided by the subject to do an action, causative verbs are used as the main verb. Causative verb का मतलब है a verb that causes to do something. जब बेटा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, ऑब्जेक्ट उसके गाइडेंस में ऑब्जेक्ट कोई काम करता है, जो एक्शन इज टेकन बाय ऑब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ सब्जेक्ट, तो वी शुड यूज कॉजेटिव वर्ब्स ऑन द प्लेस ऑफ मेन वर्ब. अब देखो बहुत सारी कॉजेटिव वर्ब्स हैं जिनमें से मेन है लेट, मेक, हैव और गेट. वी शैल स्टडी दीज कॉजेटिव वर्ब्स. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको सीख लेनी चाहिए. अब कॉजेटिव वर्ब है लेट. देखो बेटा लेट का यूज कब करेंगे? लेट का यूज करेंगे टू अलाउ someone to do an action. है बेटा, when subject allows someone to do an action we should use let as the main verb. अब बेटा टेंस के अकॉर्डिंग लेट की फॉर्म भी चेंज हो जाएगी. लेट, लेट्स, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑल्सो लेट. अब देखो सेंटेंस कैसे है जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है. जैसे है, देखो हिंदी में भी आपको समझना पड़ेगा कि गुप्ता जी अपने बच्चों को भाई पिकनिक पर जाने देते हैं. बेटा सेंटेंस को ध्यान से देखो. गुप्ता जी अपने बच्चों को पिकनिक पर जाने देते हैं. इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है जाना. अब जाएगा कौन? बच्चे. देगा कौन? गुप्ता जी. तो गुप्ता जी अलाउ कर रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्रांसलेट इट इन दिस वे, मिस्टर गुप्ता और गुप्ता जी, जैसे लिखना चाहो. अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो वी शुड यूज लेट्स. मिस्टर गुप्ता लेट्स हिज चिल्ड्रन गो ऑन पिकनिक. भाई वर्ब ये है, ये कॉजेटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है जाने का. तो बिकॉज सब्जेक्ट इज अलाउइंग ऑब्जेक्ट टू डू एन एक्शन, देयरफॉर वी शुड यूज लेट एज द मेन वर्ब. भैया इसका स्ट्रक्चर भी देख लो.
कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर दैट लेट, form of the let should be changed according to the subject, according to the number of the subject, person of the subject, and tense. And after that भाई एनी पर्सन किसको अलाउ करेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आएगा कोई पर्सन। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन अदर्स। It will be the structure of using let। ठीक बेटा। और देखो, वह मुझे अपनी कार चलाने देता है। परमिशन दी है इसने, परमिट किया है। लेट का मतलब टू अलाउ और टू परमिट। कोई किसी की कार को ऐसे नहीं चला सकता कोई, तो वो अलाउ करेगा, परमिशन देगा, तभी ये काम करेगा। अब देखो इसको भी, ही लेट्स, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर पर्सन क्या है, मी। He lets me drive his car। बेटा समझ में आ गया होगा। एक पास्ट का भी करते हैं। देखो पास्ट में है, उसने हमें अपने कमरे में बैठने दिया। देखो बेटा ध्यान से, परमिशन दी है उसने, अलाउ किया है उसे। अब इसमें सब्जेक्ट है उसने, ही बैठने दिया। अब ये पास्ट का है। सेकंड फॉर्म ऑफ लेट क्या है, लेट। प्रेजेंट में होता तो लेट्स आता, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तब भी यहाँ पर लेट आता, प्रेजेंट में भी। और पास्ट में देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। तो ही लेट अस सिट, बैठना, इन हिज रूम। ठीक बेटा। वी आर लर्निंग कॉजेटिव वर्ब्स एंड देयर यूजेस। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को किसी काम को करने की परमिशन देता है, उसे अलाउ करता है, तो वी शुड यूज लेट एज द मेन वर्ब। स्ट्रक्चर आपको लिखा दिया था। अब देखते हैं आगे। भाई आगे सेकंड है मेक। भाई मेक है, देखो बेटा ध्यान से, मेक का क्या है, व्हेन सब्जेक्ट इन फोर्स और वी कैन से फोर्स समवन टू डू एन एक्शन। उससे बेटा थोड़ा सा अलग है, उसी बात को समझना है। जब ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सब्जेक्ट उसे फोर्स करता है टू डू एन एक्शन, तो वी शुड यूज मेक एज द मेन वर्ब। अब इसका भी स्ट्रक्चर वही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है बेटा, आफ्टर दैट form of make according to the tense of the sentence, then there should be a person, after that base form of the verb, and then the other words place, time, manner, etc. अब देखो इसके सेंटेंस में और उसके सेंटेंस में दोनों में डिफरेंस को समझना।
उसने बच्चे को जोर जोर से हंसाया। मान लो बच्चा हंस नहीं रहा है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे बच्चा हंसे है, तो इसको बच्चे को फोर्स किया गया इस काम को करने के लिए। पास्ट का है भाई, सब्जेक्ट इज हेयर ही, बिकॉज इट इज इन पास्ट वी शुड यूज मेड। ही मेड, ऑब्जेक्ट इज द चाइल्ड, he made the child laugh, जोर जोर से, loudly, full stop। हाँ बेटा, और देखो देखो, अध्यापक ने विद्यार्थियों से गृह कार्य दोबारा कराया। अध्यापक ने विद्यार्थियों से गृह कार्य दोबारा कराया। अब दोबारा करेंगे, अपनी मर्जी से तो करेंगे नहीं, है ना बेटा। तो ये क्या है, फोर्सफुली करवाया। ऑब्जेक्ट आर फोर्स्ड बाय द सब्जेक्ट टू डू दिस एक्शन, देयरफॉर इट इज द केस ऑफ कॉजेटिव वर्ब एंड appropriate causative verb is make to use in this sentence। why? because object is forced, ऑब्जेक्ट को फोर्स किया गया है। अब देखो, द टीचर, causative verb is made, the students do the homework again। The teacher made the student do the homework again। टीचर ने विद्यार्थियों से दोबारा काम करवाया फोर्सफुली, इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, मेड। अब ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, पास्ट के, एक प्रेजेंट का भी करते हैं। देखो, वह अपने बेटे से झाड़ू लगवाती हैं। अब भाई कैसा है, अब ये लेट अलाउ की वाली बात तो है नहीं कि भाई उसको अलाउ करती हैं। अब उसे या तो कन्विंस किया जाएगा, या उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, या फिर उसे फोर्सफुली करवाया जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि उससे ये काम भाई फोर्सफुली करवाया जा रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, तो इस केस में हमें मेक का यूज़ करना है। बिकॉज इट इज़ इन प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस वी शुड यूज़ मेक्स, बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है बेटा, सिंगुलर। तो ही मेक्स लगवाती हैं, तो यहाँ आएगा शी मेक्स
हर सन, शी मेक्स हर सन स्वीप। अब जो भी ऑब्जेक्ट होगा आ जाएगा। शी मेक्स हर सन स्वीप। स्वीप का मतलब क्या होता है बेटा? झाड़ू लगाना। चलो भाई, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हैव। भाई हैव का यूज़ कब करना चाहिए? अब इनमें अलाउ में अलाउ करने के बाद वो अब सब्जेक्ट फ्री हो जाता है। फोर्सफुली में उसका ध्यान रखा जाता है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। हैव का यूज़ जब करते हैं टू गिव समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू डू एन एक्शन। बेटा किसी को कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, वो वही काम करेगा। उस केस में क्या यूज़ करेंगे? हैव। अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं भाई। बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव। अब हैव की फॉर्म आ जाएगी टेंस के अकॉर्डिंग, देन पर्सन। है बेटा, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब, देन अदर्स। इसमें वो काम भी आ जाते हैं कि जिससे काम कराया गया है वो सेंटेंस में ना हो। भाई ऐसा सेंटेंस जिसमें जिससे काम करवाया गया है वो उसमें सेंटेंस में है ही नहीं, तो उस सेंटेंस में उसके ऑब्जेक्ट को हैव के बाद यूज किया जाता है, और वो होगी कोई थिंग। एग्जाम्पल से समझा देंगे। और इसके बाद बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। देखो इसके दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो कि एक में तो ऑब्जेक्ट काम को जो करने वाला है वो ऑब्जेक्ट है और वो कोई पर्सन है, तो उसके बाद दैट इज फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ ऑन द प्लेस ऑफ पर्सन देयर इज ए थिंग, थिंग का यूज किया गया है, तो वी शुड यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। देखें बेटा, पहले इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। भाई मैं मैकेनिक से अपनी गाड़ी सही करवाता हूं, मैं मैकेनिक से अपनी कार या अपनी गाड़ी सही करवाता हूं, तो अब इसमें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। बेटा इस यूज करने के ऊपर बात है। भाई मैं धोबी से कपड़े धुलवाता हूं, भाई उठा के कपड़े उसको धोबी को दे दिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपना काम करेगा, है। तो देखो अब जैसे आई धोबी से कपड़े धुलवाए, तो आई हैव द वॉशरमैन। आई के साथ हैव आएगा, ही होता तो हैज आता, पास्ट होता तो हैड आता। भाई सेंटेंस हिंदी का भी लिख लेते हैं बेटा, सबकी समझ में आना चाहिए। जैसे मैं धोबी से कपड़े धुलवाता हूं, यहां बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की गई है। मान लो कि धोबी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो उसके कपड़े धोए, मैं धोबी से कपड़े धुलवाता हूं, तो आई हैव द वॉशरमैन। हाँ बेटा, वॉश द क्लॉथ्स। एक तो ये हो गया जिसमें काम को करने वाला यूज किया गया है।
एक ऐसा है, मैंने अपने कपड़े धुलवाए, खुद ने नहीं धोए, किसी से धुलवाए, लेकिन उसका भी यूज नहीं किया गया। भाई मैं, अब ये लिखो प्रति सप्ताह, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई टाइम दे दिया, प्रति सप्ताह अपने कपड़े धुलवाता हूं। अब दोनों में अंतर है बेटा, इसमें तो ऑब्जेक्ट था जो काम को करने वाला है, इसमें खुद ने, सब्जेक्ट ने कुछ काम नहीं किया, ऑब्जेक्ट ने काम किया था और उसका यूज नहीं किया गया। तो स्ट्रक्चर सेकंड शुड बी यूज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आए एंड देन कॉजेटिव वर्ब हैव, ऑन द प्लेस ऑफ पर्सन वी आर टू यूज थिंग, और थिंग क्या है, क्या धुलवाया गया है, कपड़े। आई हैव द क्लॉथ्स, अब बेटा इसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, वॉश्ड। आई हैव द क्लॉथ वॉश्ड। हैव देख करके परफेक्ट टेंस मत समझ लेना बेटा, इसे, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ब है। ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो। देखो ऐसा है, राजा ने मजदूरों से महल बनवाया। एक राजा ने एक सुंदर महल बनवाया, दोनों में अंतर है। देखो, राजा ने एक सुंदर महल बनवाया। भाई उसने, राजा ने खुद ने नहीं बनाया, बनवाया, मजदूरों ने बनाया होगा, उसका भी इसमें यूज नहीं है। तो जो सेकंड स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग ये किया गया कि आई हैव क्लॉथ वॉश्ड, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर अपने कपड़े था, तो यहाँ पर माई क्लॉथ्स, आई हैव माई क्लॉथ्स वॉश्ड। अब यहाँ देखो, द किंग, अब ये बनवाया, इट इज पास्ट इंडेफिनिट, so we should use had in this case. Second form of the verb have. Causative verb क्या है, mean have, because it is in past indefinite tense, so we should use second form of the main verb. Main verb is have here, so we should use had. The king had, object is a beautiful palace, a beautiful पैलेस। बनवाया, थर्ड फॉर्म यूज होगी कंस्ट्रक्टेड या बिल्ट, कंस्ट्रक्टेड या बिल्ट। अब है सेंटेंस ऐसे हो कि राजा ने मजदूरों से एक सुंदर महल बनवाया, तो क्या होगा, द किंग हैड, अब मजदूर यहां पर हो भाई सेंटेंस में यूज किए गए, द लेबरर्स। अब यहां फर्स्ट फॉर्म आएगी कंस्ट्रक्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस, अ ब्यूटीफुल पैलेस। इस तरीके से हो गया बेटा हैव का यूज। अब देखो लास्ट में क्या बचता है, गेट। भाई गेट का यूज कब करेंगे, जब सब्जेक्ट खुद काम न करके ऑब्जेक्ट से काम करवा रहा है, लेकिन उसे समझाकर कि भाई इस काम को इस तरीके से करना है, वो ऑब्जेक्ट को बराबर गाइड कर रहा है, कन्विंस कर रहा है। ठीक, तो भाई लेट का मीनिंग, लेट को कब यूज करेंगे, पॉजिटिव वर्ब के रूप में लेट का मीनिंग हो जाएगा क्या, टू कन्विंस समवन
टू डू एन एक्शन, टू कन्विंस समवन टू डू एन एक्शन। भाई जैसे मम्मी ने मेरा गृह कार्य करवाया, तो यहाँ पर मम्मी ने क्या किया, वहाँ पर उसे कन्विंस किया कि बेटा इसको ऐसे सॉल्व करो, इसको ऐसे सॉल्व करो। तो इस केस में गेट का यूज़ होगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करना है। इसको स्ट्रक्चर है भाई सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ गेट, आफ्टर दैट पर्सन। बेटा इसमें क्या इन्फाइनेटिव वर्ब यूज की जाती है, टू प्लस V1, इट इज कॉल्ड इन्फाइनेटिव वर्ब। प्लस अदर्स, और किसी में इन्फाइनेटिव वर्ब का यूज नहीं किया गया, इसमें इन्फाइनेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। अगर गेट का यूज कर रहे हैं तो हमें आफ्टर पर्सन क्या यूज करना है, इन्फाइनेटिव वर्ब। सेंटेंस देखो भैया, यहाँ पर ध्येय ये है कि उसे समझा बुझाकर काम करवाया गया है, कन्विंस करके भाई इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो देखो यहाँ पर मॉम गॉट, भाई करवाया पास्ट है, गॉट मी टू डू होमवर्क। उसने हमसे फूलों की मालाएं बनवाई। भाई समझा हो जाकर इस माला को ऐसे बनाना, बड़ा बनाना, छोटा बनाना, कौन से फ्लावर को कहाँ लगाना, समझा बुझाकर अगर काम करवाया गया है। उसने हमसे या प्रेजेंट में कर लेते हैं, वह हमसे माला बनवाती हैं, वह हमसे फूलों की माला बनवाती हैं। हाँ बेटा, अब देखो सब्जेक्ट क्या है, शी, प्रेजेंट है गेट्स, हमसे अस, टू बनवाना मेक, फूलों की माला गार्लैंड। शी गेट्स अस टू मेक गार्लैंड्स। इस तरीके से वी हैव स्टडीड 4 इंपॉर्टेंट कॉजेटिव वर्ब्स। अच्छा बेटा, इसके बाद देखो भाई हम और स्पेशल यूज करते हैं। एम्फैटिक विद डू, डज, डिड। बेटा किसी सेंटेंस की वर्ब को एम्फेसिस करने के लिए, उस पर बल देने के लिए वी शुड यूज डू, डज, डिड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस। We should use do, does, did on the place of main verb, before main verb, on the place नहीं, before the main verb। देखो एक सेंटेंस है, वह रोज दवाइयाँ लेता है, वह रोज दवाइयाँ
लेता है भाई। एक सेंटेंस बिना किसी एम्फेटिक के, सीधा साधा सा है। वह रोज दवाइयां लेता है, इसको देखो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ही टेक्स मेडिसिन्स डेली। सिंपल सेंटेंस है। अब वर्ब पर एम्फेसिस करो, फोर्स डालो कि वह रोज दवाइयां लेता तो है, वह रोज दवाइयां लेता तो है। भाई प्रेजेंट है, वही है, बस क्या है वर्ब में थोड़ा एम्फेसिस डाल दिया, उसे एम्फेटिक वर्ब बना दिया। अब क्या करना है, ही, अब यहां सीधा था लेता है, यहां लेता तो है, तो ही डज टेक मेडिसिन्स डेली। समझे बेटा? हम रोजाना दौड़ते थे, हम रोजाना दौड़ते थे, विदाउट एम्फेटिक है बेटा। तो क्या होगा, वी दौड़ते थे, पास्ट है, रैन डेली। विद एम्फेटिक बनाऊं तो क्या होगा, हम रोजाना दौड़ते तो थे। अब वर्ब पर एम्फेसिस डाला गया, पास्ट है, क्या होगा बेटा, वी डिड, रैन की जगह डू में वर्ब लगा दी, डिड। अब यहां पर आएगा फर्स्ट फॉर्म, वी डिड रन डेली। समझ में आई गया होगा बेटा, सिंपल बात है। और देखो इसके अलावा और किस तरीके से, किसी ने कहा मिठाइयाँ खाओ, मिठाइयाँ खाओ। इम्परेटिव सेंटेंस है बेटा ये, इसमें सब्जेक्ट का यूज नहीं है। सेंटेंस कैसा है, इम्परेटिव। वही पहले फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब आएगी, ईट स्वीट्स, या कहें टेक स्वीट्स, ठीक। अब इसमें एम्फेटिक लगाओ, मिठाइयाँ तो खाओ, एक तो है मिठाइयाँ खाओ, दूसरा है एम्फेटिक सहित मिठाइयाँ तो खाओ, तो क्या हो जाएगा, डू ईट स्वीट्स। अब इसे किसी भी सेंटेंस में किसी भी तरीके से यूज़ करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। नाउ आपने सीख लिया है कॉन्सेप्ट, अब इसे अपने डेली बेसिस पे भी यूज़ करना है और आपको राइटिंग पोर्शन में भी यूज़ करना है। भाई क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं या फिर आप कंपोजिशन में लिखते हैं, लेटर है, ऐसे हैं, आर्टिकल्स हैं, स्पीच हैं, उनमें इनका यूज़ काफ़ी किया जाता है। ठीक है बेटा।